एक जीव कोई भी हो, हर व्यक्ति एक ही चीज चाहता है। बताओ क्या? उसका नाम है आनंद। आप लोग वृंदावन आए हैं किसके लिए? कि आनंद मिलेगा, चलो सुख मिलेगा, है ना? लोग शादियां क्यों करते हैं? आनंद के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं? बिजनेस क्यों बढ़ाते हैं? जमीन जायदाद क्यों खरीदते हैं? मॉल में जा जाके ब्रांडेड कपड़े क्यों खरीदते हैं? बोलो मेरी माँ। चींटी भाग रही है किसके लिए? उसे पता चल गया कि आज वहां लड्डू अड्डू पड़े हैं, तो वो आनंद के लिए भाग रही है। खाऊंगी, एक आध दिन का दबा के मुंह में ले आऊंगी, आनंद के लिए भाग रही है। सांप ने मेंढक को मुंह में दबा रखा है, किसके लिए? बोलो। शेर दौड़ रहा है हिरण के पीछे, किसके लिए? चोर चोरी करने निकला है, किसके लिए? बोलो जोर से। चोर चोरी करने निकला है, किसके लिए? आनंद के लिए, है ना? इस धरती पर जो जीव जो कर रहा है वो सब अपने आनंद के लिए कर रहा है। कुल मिलाकर प्रत्येक जीव आनंद ही चाहता है। मतलब आनंद नाम है भगवान का। शराबी शराब क्यों पीता है? शराबी शराब क्यों पीता है? आनंद के लिए। उसे उसमें आनंद है। हर व्यक्ति आनंद चाहता है। फर्क इतना है कि कोई शराब में आनंद ढूंढ रहा है, कोई तीर्थों में आनंद ढूंढ रहा है, कोई झगड़े में आनंद ढूंढ रहा है, तो कोई भगवान की कथा में आनंद ढूंढ रहा है। चाहता सारा जीव, सारे लोग आनंद ही है। चाहते सब लोग भगवान को ही है, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है। तो भगवान को चाहना मतलब आनंद चाहना। आप डायरेक्ट चाहें या इनडायरेक्ट, हर जीव आनंद ही चाह रहा है। क्यों मैया? सही नहीं? इसलिए इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट चाहो आनंद को। भगवान का नाम आनंद है, इसलिए भगवान आनंद के सागर हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम आनंद है। इसलिए संसार में आप कितना भी आनंद ढूंढो मेरी माँ, पर संसार में आनंद मिलता नहीं। संसार में तुच्छ सा सुख मिल जाएगा, खाने में, पीने में, सोने में, पत्नी में, पति में, व्यापार में, जमीन जायदाद में थोड़ा सुख मिल जाएगा। क्यों जी? सुख मिल जाएगा, आनंद कहाँ? आनंद तो भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में, कथा में जो आनंद है वह कहीं नहीं है। इसलिए भगवान की कथा ही आनंद को देने वाली है। कथा से ही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं आप। दूसरा इस कली काल में कोई साधन नहीं है। इसलिए आनंद चाहते हो तो कथा श्रवण करना सीखो। आनंद का पर्याय है कृष्ण। कृष्ण ही आनंद है, राम ही आनंद है, श्रीमन नारायण ही आनंद है। इसलिए आनंद चाहते हो, भगवान की शरण में आओ। अब आप लोग चाहते तो आनंद है, पर अब कोई रोग से मुक्ति भी चाहे पर दवाई भी ना खाए। भाई रोग से मुक्ति चाहते हो तो दवाई खानी पड़ेगी। आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में आना पड़ेगा। बिना शरण में आए आनंद मिल ही नहीं सकता। इसलिए शरण में आ जाओ। कह दो कि हे गोविंद, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, समर्पण भाव से। और एक सिंपल फॉर्मूला में सुखी रहने का आपको बताऊं, जो मैं भी अपनाता हूं। आप कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? हाथ उठा लो जो सुखी होना चाहते हैं। सबको सुख चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला है जो मैंने अपनाया है, मुझे बहुत लाभ हुआ है। आप भी अपनाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। सुखी होने का एक ही उपाय है कि जो भगवान करा रहे हैं, कर रहे हैं,
उनकी मर्जी में आप अपनी मर्जी मिलाकर, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर भगवान के पीछे पीछे चलते रहो। जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मान लो। ये अब आप लोग क्या, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हो गया वो तो हो ही गया, नहीं होना चाहिए था। अब ये करने से रोने से क्या होगा? इसलिए जो हो गया ऐसे मान लो ये भगवान की इच्छा थी। क्यों मैया? और खुश रहो, क्योंकि अब क्या कर सकती हो तुम बताओ? आपके हाथ में क्या है? अच्छा मुझे बता दो, आप लोगों के हाथ में क्या है? बताओ मेरी माँ, आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। आप क्या दिन को रात कर सकते हैं? क्या आप सर्दी को गर्मी कर सकते हैं? क्या आप जब जो सोचें जो चाहें क्या उस समय वो कर सकते हैं जो आप सोचें जो आप चाहें? आप चाहते कुछ और हैं पर हो कुछ और जाता। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। जबरदस्ती जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो सारा किसके हाथ में है फिर ये बताओ? सारा सिस्टम किसके हाथ में है? हाँ, तो भगवान के हिसाब से चलते रहो ना। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। खुश रहो हर हाल में। आप अपनी बुद्धि से विवेक से आप गलत ना करो बस। बाकी जो हो रहा है भगवत इच्छा मान के खुश रहो। ये सुखी रहने का मूल है। कई लोगों के साथ होता है, हंसते हंसते दांत बाहर आ जाते हैं। इसलिए कई लोग दांत निकाल के हंसते हैं फिर ताकि ये झंझट ना रहे। इसलिए स्माइल, आपकी प्रसन्नता, वाह। चलो आज हम आपका परिचय पूतना मौसी से कराते हैं, है ना? पूतना, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वा सदगतिम्। पूतना बकासुर की बहन है, बकी पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने जा रही है। भगवान कैसे हैं? अभी छोटे से हैं कन्हैया, माँ गोद में लिए बैठी है, दूध पिला रही है। तभी पूतना मौसी आ गई और पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर भर लिया, जहर लगा लिया और भगवान को मारने चली। अब भगवान के पास पहुंचते ही पूतना ने अपना सुंदर रूप बना लिया। थी तो राक्षसी, थी तो कुरूपणी, पर बड़ी सुंदर बन गई, बड़ी सुंदर बन गई पूतना मौसी। सज धज करके आई। कई लोग बाहर से बड़े सुंदर होते हैं पर भीतर से बड़े गंदे होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भगवान देखते नहीं। पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। मानो भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल, कैसा मन हो? निर्मल। भगवान कहते हैं कि आपका तन कैसा भी हो चलेगा, आपका मन सुंदर होना चाहिए। शबरी का तन सुंदर नहीं था, शबरी का मन सुंदर था। केवट का तन सुंदर नहीं था, मन सुंदर था। तन सुंदर से भगवान नहीं मिलते, मन सुंदर से भगवान मिलते हैं। इसलिए मेरी माँ, मन को निर्मल करना सीखो। शरीर को तो कोई भी धुल सकता है पर मन को सब नहीं धुल सकते, मन को सब नहीं साफ कर सकते।
मन को साफ कोई लाखों में एक आदमी कर पाता है, लाखों क्या करोड़ों में। निर्मल मन किसी किसी का होता है। इसलिए मेरी माँ, आपका मन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शुद्ध निर्मल। अच्छा, निर्मल मन में, निर्मल मन की पहचान क्या है? क्या पहचान है किसका मन निर्मल है? कैसे कहा जाए किसका मन निर्मल है? क्या पहचान है? जिसके अंदर कपट है। कपट मीन्स, कपट मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कपट? कुछ लोग कपटी होते हैं। कपटी किसे कहते हैं? मतलब है कुछ और दिख रहा है कुछ और, यही कपट है। लड़की है बहुत लड़ंकू फॉर एग्जाम्पल, पर उसके माँ बाप बताते कैसे हैं? बिल्कुल गऊ है गऊ, कोई जवाब ही नहीं देती। गऊ समझ के शादी कर लिया, जाते ही महाभारत उसने छेड़ दिया। जो है वो कहा ही नहीं, जो थी ही नहीं वो कहा। यही कपट है। लड़का है शराबी एक नंबर का, और लड़के के माँ बाप क्या बताते हैं? लौंग का फूल तक नहीं खाता। एक लौंग नहीं खाता हमारा छोरा, सुपारी क्या लौंग तक नहीं खाता। सबसे दूर है। और बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं है जो ना खाता हो, सब खाता है। ये कपट है। आप हैं कुछ और प्रस्तुत कुछ और कर रहे हैं, बता कुछ और रहे, है ना? जैसे आजकल के लोग, कितने लोग ऐसे हैं, विवादित जमीनें होती हैं, प्रॉपर्टी होती है,